आप सभी का एग्जाम नगरी के यूडोविशी फॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूपी त्रिपल यूपीपीएससी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट सीटेट शिक्षक भर्ती एसएससी बैंक या सभी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड खबरें जो विद्यार्थी जीवन से ही से जुड़ी होती हैं, चाहे ये माध्यमिक शिक्षा विभाग की हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग की हो, या अन्य आयोग से रिलेटेड हो, या चाहे उत्तर प्रदेश हो या अन्य राज्यों से रिलेटेड हो, वो सभी खबरें विद्यार्थी हित से जुड़ी होती हैं। तो चलिए आज के समाचार पत्रों पर छपी महत्वपूर्ण सूचनाएं देखेंगे जो कि 13 अगस्त 2023 से संबंधित है। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे वो सूचनाएं और नोटिफिकेशन उन तक सबसे पहले पहुंचे। सूचना छोटी हो बड़ी सही समय मिल जाए तो आपके लिए लाभदायक होती है। चलिए अब देखते हैं क्या है सूचना। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद के कारण हाई कोर्ट सख्त। सरकार को अवमानना मामले में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को दिया मौका, कहा अनुपालन का हलफनामा दाखिल न होने पर दोनों अधिकारी होंगे पेश। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में एक अंक विवाद को दाखिल अवमानना याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रिट कोर्ट के आदेश का अनुपालन में कार्रवाई का ब्यौरा पेश करने को कहा है। ब्यौरा पेश करने के लिए समय दिया है। इससे पहले लखनऊ पीठ की बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव दीपक कुमार व अन्य पक्षकारों को रिट कोर्ट के 20 दिसंबर 2021 के फैसले के तहत प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है, मगर सरकार ने पेश नहीं किया। इसलिए सरकारी वकील ने समय देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। हालांकि कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ताकीद किया है कि पहले के आदेश के अनुपालन का हलफनामा 11 सितंबर तक दाखिल न होने पर पक्षकार दो अधिकारियों सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को कोर्ट में पेश होंगे। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी सुरंगमा शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया। याचिका का कहना था 20 सितंबर 2021 को शैक्षणिक परिभाषा वाले प्रश्न पर रिट कोर्ट ने उनके शरण में आए अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त अंक देते हुए मेरिट अनुसार नियुक्ति का आदेश दिया था। अभी तक रिट कोर्ट के इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, जबकि इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अनुमति याचिका खारिज होने के बाद रिट कोर्ट के निर्णय पुष्ट हो गया। वहीं रिट कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने से करीब 1,000 अभ्यर्थियों को भविष्य अदर में। इसमें रिट कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। नर्सिंग छात्र पढ़ाएंगे भी, 15,000 मानदेय मिलेगा। फैकल्टी माने जाएंगे एमएससी नर्सिंग के विद्यार्थी। यूपी पहला राज्य है। काउंसिल ने इसे मंजूरी दे दी है। व्यवस्था लागू करने की तैयारी चल रही। छात्रों को मानदेय देने से उनका आर्थिक संकट खत्म होगा, आर्थिक संकट कम होगा और ज़्यादा छात्र एमएससी कोर्स की ओर आकर्षित होंगे, फिर पीएचडी करेंगे, जिससे प्रदेश को नर्सिंग क्षेत्र में उच्चतम डिग्रीधारी आसानी से तैयार हो सकेंगे। आलोक कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा। एमएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर माह 15,000 रुपये मिलेगा। उनकी गिनती फैकल्टी के रूप में होगी। वे बीएससी नर्सिंग छात्रों को ट्यूटर के रूप में पढ़ा सकेंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल की प्रदेश सरकार की इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसे जल्द लागू करने की तैयारी है। यह प्रदेश वाला यूपी पहला राज्य होगा। प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में 6 कॉलेजों में 145 और निजी क्षेत्र में 52 कॉलेजों में इसी पाठ्यक्रम पर 1,043 सीटें हैं। प्रभावित व्यवस्था के तहत छात्र अपनी पढ़ाई करने के लिए साथ साथ बीएससी छात्रों को पढ़ाएंगे। 1000 ट्यूटर की न्यूनतम योग्यता बीएससी नर्सिंग है। इससे कॉलेज की फैकल्टी भी कमी दूर होगी। फैकल्टी के मानक होंगे। किसी भी कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं। 4 ट्यूटर की तैनाती जरूरी है। एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की तैनाती। ट्यूटर की न्यूनतम योग्यता बीएससी नर्सिंग होम, असिस्टेंट प्रोफेसर की एमएससी नर्सिंग व 3 साल का अनुभव, एसोसिएट प्रोफेसर की एमएससी नर्सिंग व 8 साल का अनुभव, प्रोफेसर एमएससी नर्सिंग व 12 साल का अनुभव तय किया गया है। एमपी शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी हैं बाहर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद कम। केंद्रीय विद्यालय के विज्ञापन में ही लगा दी गई थी शर्त। सीटी में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र हो गया रद्दी। केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई ने 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षा पत्रिका सीटी टेट प्राथमिक के लिए शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर का सीटी पास है उनके प्रमाण पत्र अब रद्दी के टुकड़े के बराबर हो जाएंगे। कक्षा 1 से 5 तक सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती के बीएड
अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में हजारों बेरोजगारों के सपनों में पानी फेर दिया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए दिसंबर 2022 में विज्ञापन जारी हुआ था। इन दोनों ही विज्ञापन में यह शर्त थी कि बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन नियुक्ति कार्रवाई न्यायालय के लंबित प्रकरणों के अंतिम निर्णय के अधीन होगी। साफ यह है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इन दोनों भर्तियों पर असर डाले। केंद्रीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर पर 6,414 शिक्षकों की भर्ती बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इनकी ऑनलाइन परीक्षा 7 फरवरी से 6 मार्च तक कराई गई थी। अभ्यर्थी माने तो बीएड बनाम डीएलएड मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भी 18,527 पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी के आवेदन लिए गए थे। उसमें भी नियुक्ति की कार्रवाई न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। बिहार में शर्त न होने से बच गए बीएड वाले। इस मामले में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड तो कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग कक्षा 1 से 5 तक स्कूलों में शिक्षकों के 79,983 पदों पर जून विज्ञापन कोड की शर्त नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती में विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड डिग्रीधारियों के आवेदन लिया गया, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश से प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। फिर फंसा डाटा का पेज, घन चक्कर बने अभ्यर्थी। कृषि प्रावधिक सहायक के 3,436 पदों पर नहीं शुरू हो पा रही भर्ती। कृषि प्रावधिक के 3,436 पदों की भर्ती प्रक्रिया को अटक गई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीएससी ने कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती 2013 के 906 अभ्यर्थी को जो संशोधित डाटा भेजा था उत्तर प्रदेश अधिक सेवा चयन आयोग यूपीपीएससी को, वो उसे अधूरा बताया है। दोनों आयोगों की बीच डाटा लेन देन में अभ्यर्थी घन चक्कर बन गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती 2013 शामिल 906 अभ्यर्थियों को नई भर्ती में शामिल किए जाना। ऐसे में ओवर हो चुके इन भर्ती इनके अलग से आवेदन लिए जाएंगे। इसके लिए एनआईसी के माध्यम से अलग अलग सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है। यह भर्ती पहले ही बार यूपीपीएससी कराने जा रहा है। इससे पहले इस भर्ती का जिम्मा यूपीपीएससी के पास था। वर्ष 2023 में यूपीपीएससी ने ही कराई थी। तो यूपीपीएससी इन अभ्यर्थियों के संबंध पुराना डाटा चाहिए जो कि यूपीपीएससी के पास है। यूपीपीएससी ने पहली बार डाटा भेजा तो डाटा निर्धारित पर नहीं था। यूपीएससी ने संशोधित डाटा भेज दिया, तब भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ। जब विज्ञापन के धरना देने पहुंचे तो कहा गया कि ये बात बिना डाटा अधूरा है। यूपीएससी की ओर से बताया गया कि कृषि प्रावधिक सहायक 3,436 पदों की नई भर्ती की आवेदन प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं किया जा सकती जब तक पुराने 906 डाटा को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती। यूपीपीएससी के मीडिया प्रभारी विनोद गोयल ने स्पष्ट किया कि यूपीपीएससी ने जो डाटा मांगा था वो उपलब्ध करा दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 10 वर्षों से कृषि प्रावधिक सहायक के पद पर कोई भर्ती नहीं हुई। डाटा के नाम पर पूरी भर्ती को रोक कर रखा गया है। ऐसे में अन्य अभ्यर्थी विज्ञापन ओवररोज हो रहे हैं। प्रतियोगी छात्र समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कि आयोग सिर्फ एक दूसरे को अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। प्राथमिक से बाहर होने पर टीजीटी पीजीटी में मांगे ज़्यादा। प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड प्रशिक्षितों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता संवर्ग के अधिक पदों पर भर्ती की मांग की है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने वर्ष भर पहले टीजीटी पीजीटी मिलाकर 4,163 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसकी परीक्षा अब तक नहीं हो सकी है। उधर एक वर्ष में और भी रिक्त हुए हैं। ऐसे में रिक्त पदों का दियाचन मांग कर अधिक पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना चाहिए ताकि अधिक युवाओं को चयन का अवसर मिले। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष जितेंद्र यादव ने बताया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरी बीएड डिग्रीधारियों को बाहर कर दिया है तो सरकार को चाहिए टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों पर सापेक्ष विज्ञापन जारी करे। अगर विषयवार सिर्फ कुछ पदों के लिए भर्ती परीक्षा होगी तो हर वर्ष 3 से 4 लाख बीएड डिग्री बांटने का उचित नहीं रह जाएगा। अभी बड़ी संख्या में बीएड प्रशिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं। 15 अगस्त की रात 12 बजे तक ऑनलाइन फीस भर सीट कंफर्म कर सकेंगे। एलयू में बीए बीएससी के लिए दूसरी सीट आवंटन सूची जारी है। 14 अगस्त तक सिया कॉलेज में बीए की काउंसलिंग शुरू होगी। 24 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया कर एडमिशन दिए जाएंगे। दूसरी बार भरेगी आलिम की सीटें। भाषा विश्वविद्यालय में बी फार्मा की पढ़ाई क्रिश्चियन में पहले पाव पर यूजी प्रवेश शुरू। बीएलएलबी आर कन्या में भी होगी पढ़ाई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 120 सीटों के सापेक्ष दी अनुमति। एमए प्राचीन मध्यकालीन इस बार होगा प्रवेश। चकबंदी के 3,050 कर्मी राजस्व विभाग में आएंगे। समय से सेवा देने और समस्या के निस्तारण के लिए वैकल्पिक कदम। 500 चकबंदी करता, 2,000 लेखपाल और 550 अन्य अधिकारी
प्रतिनियुक्ति पर होंगे तैनात। भूमि विवाद के जुड़े मामलों के तेजी से निस्तारण करने के लिए उपरोक्त कराने के चकबंदी विभाग के 350 अधिकारी कर्मचारी राजस्व विभाग में तैनात किए जाएंगे। इसीलिए तत्काल पड़ी है जरूरत। राजस्व विभाग में लेखपालों के 30,837 पद, इनमें से 14,000 पद रिक्त हैं। 8,000 पदों पर भर्ती कार्रवाई चल रही। राजस्व निरीक्षक के 4,281 पदों में 1,600 पद खाली हैं। ये पद लेखपालों की पदोन्नति से भरे जाते हैं। करीब 1400 लेखपाल जल्द पदोन्नति पा सकेंगे। इसके बाद लेखपालों के इतने पद खाली हो जाएंगे। राजस्व तो देखिए 1400 लेखपाल पदोन्नति हो जाएगी, 1400 से और सीटें लेखपालों की खाली हो जाएंगी। 10वीं 12वीं की परीक्षा के लिए कल से भरे फॉर्म। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने वर्ष 2024 में होने वाली 10वीं 12वीं परीक्षा के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्कूलों में परीक्षा फॉर्म 14 अगस्त से भरने शुरू हो जाएंगे। बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म 13 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। विधानसभा में उठा 69,000 शिक्षक भर्ती एक अंक का मुद्दा। तो देखिए 2,249 अभ्यर्थियों की सूची पर बेसिक शिक्षा परिषद में नहीं निर्धारित हुई मेरिट। बेसिक शिक्षा में 69,000 शिक्षक भर्ती में परिभाषा के एक प्रश्न का अंक पर एक अंक मेरिट से बाहर हुए याची अभ्यर्थियों को देने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई सरकार की याचिका खारिज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकार PNP ने सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ऐसे अभ्यर्थियों को लेकर 2,249 अभ्यर्थियों की फाइनल सूची सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेज चुके हैं, लेकिन वहाँ चयन मेरिट के आधार पर सूची तैयार नहीं हो सकी। इस मामले में कहीं कोई रोक नहीं होने के बावजूद अभ्यर्थी को न्याय नहीं मिलने का मामला गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। TGT PGT में छात्रों ने मांगे ज़्यादा पद। CNT लिस्ट फिर से बनेगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा प्रशिक्षित स्नातक वेतन महिला शाखा अध्यापकों की प्रयोक्ता संवर्ग में पदोन्नति दी जानी है। देखिए जॉब रिलेटेड कुछ सूचनाएं देख लेते हैं, जिसमें हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय 32 पद असिस्टेंट इंजीनियर पर्सनल असिस्टेंट पद रिक्त हैं, जिसकी अंतिम तिथि 26 अगस्त है 2023 तक। ऑनलाइन माध्यम कर सकते हैं। आवेदन शुल्क 800 रुपये है। www.cuh.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ICMR NIIRNCD में संभावना 15 पद है। टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन व अन्य पद खाली हैं। अगर देखिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 है। आवेदन शुल्क 300 रुपये है। NIIRNCD.ic.mr.org.in पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। RSE में अभ्यर्थी करें आवेदन। 204 पद रिक्त हैं। साइंटिस्ट B के विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। आयु सीमा देखें तो 30, 33, 35, 38, 40। आयु गणना 31 अगस्त 2023 से होगी। आवेदन शुल्क 100 रुपये है। RSE.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान से निकली है। अनुबंध के आधार पर कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के पद रिक्त है। अंतिम तिथि 28 अगस्त है। www.ariес.res.in से आप आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र में प्रवर श्रेणी लिपिक के पदों पर मौका 10 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। www.ncvbdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। दीप स्तंभ और दीप पोत निदेशालय अभ्यर्थी रेडियो तकनीशियन के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। 25 सितंबर लास्ट डेट है। www.dgll.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। ये रही आज के समाचार पत्रों पर छपी विभिन्न सूचनाएं जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड रहती हैं। आशा आप सभी भाई बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दिया होगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन या कोई सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे 14 तारीख की न्यूज़ों के साथ, 14 अगस्त। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।